अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 32 एपिसोड के बारे में। यहाँ पे दिखाया गया है कि अज़रा बाबे वाला अंडा लाके जमाल को देती है और कहती है कि ये सारा अंडा मेरे सामने ख़त्म करो, और वो उससे पैसे भी मांगती है क्योंकि उसने मज़ीद अंडे भी बाबे से लेने होते हैं। तभी जमाल उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन पैसे निकाल के दे देता है। यहाँ वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है घर के झमेलों से। इसी दौरान अली आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ फ़रत के रोज़ों के झगड़ों से और अम्मी की बातों से। रोज़ कोई ना कोई महाज खड़ा किया हुआ होता है। अज़रा आती है और बेबी बाजी के तकिए में तवीज़ रख देती है जो उसको बाबा ने दिया होता है। जब वो रखी नहीं होती है इसी दौरान अस्मा आ जाती है और उसे देख लेती है और अज़रा बुखलाहट में कहती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर रही थी, मैं तो सिर्फ बेडशीट ठीक करने आई थी। तभी अस्मा कहती है बेडशीट तो मैं ठीक कर चुकी थी। करी हाँ मैं बस देखने ही आई थी। अज़रा बाबे के पास जाने लगती है तो बेबी बाजी को कहती है कि मैं गुलशन आरा के साथ जा रही हूँ शॉपिंग पे। झूठ बोलती है कि हमने शॉपिंग करने जाना है। तभी वो बाबे के पास आती है और कहती है कि मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, मेरी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसे को एक ही दफ़ा मुझे सारे अंडे दे दे और पैसे ले ले। तो वासिफ गुस्से में घर आता है और उसे बहुत ज़्यादा फ़रत पे गुस्सा आ रहा था। तभी फ़रत कहती है तुमने अपनी अम्मी से बात की कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तभी वासिफ उसे साफ साफ मना कर देता है कि ये बात गलत है और तुम्हें काम करना चाहिए और मैं ये बात अम्मी से नहीं करूँगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही मसला है तो तुम खुद अम्मी से जाके कह लो कि मैंने काम नहीं करना। जिस बात पर फ़रत भी चुप हो जाती है। बेबी बाजी अस्मा को समझाती हैं कि तुम नसीर के साथ बाज़ार जाओ और शाहजेब के लिए भी कुर्ता ले आना और अपने लिए भी कुछ सामान ले आना। तभी फ़रत अपनी दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी दोस्त समझाती है कि तुम मंजर आम पे नहीं आओ बल्कि अपने हस्बैंड को ही कहो कि वही अपनी अम्मी से बात करे और कोई बात नहीं, अगर काम करना पड़ता है तो कर जाओ। नसीर जब घर आता है तो अस्मा उससे बात करती है कि हमें शाहजेब के लिए सूट लेने बाजार जाना चाहिए। तभी वो उसे डांट कर चला जाता है जिसे देखकर शाहजेब भी सहम जाता है और वो अपनी माँ के गले लग के रोने लग जाता है और अस्मा को भी ये बात बहुत ज़्यादा दुख देती है। तभी आमीन का दिन आ जाता है और आमीन की सब तैयारियाँ करते हैं। जब सब चले जाते हैं तो सिद्दीकी साफ़रत की बनाई हुई खीर खाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे इनाम देते हैं। तभी बेबी बाजी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और फ़रत को उसका इनाम देती हैं। अज़रा उसका इनाम देखकर बहुत ज़्यादा भुखला जाती है और जब किचन में आती है तो अस्मा को कहती है कि देखो हमारी सांस इसे कितना भारी भारी जेवर दे रही है, हमें तो ये सब नहीं दिया। तभी अस्मा कहती है कि कोई बात नहीं। सिद्दीकी साहब फ़रत और वासिफ को समझाते हैं कि एक दूसरे के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना। मैंने और तुम्हारी माँ ने भी ये सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारा है। ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है लेकिन एक दूसरे का साथ देना। तभी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है। तो वासिफ फ़रत को कहता है कि चलाओ मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाता हूँ और खाना वगैरह खिलाता हूँ। जिस बात पर फ़रत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शाहजेब को उसकी मामू साइकिल देते हैं जिस पर दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। इतनी देर में अज़रा आती है और उसे पता लगता है कि ये साइकिल शाहजेब के मामू ने उसे दिया। तो वो अपने बेटे को उमर को उठाती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये उसकी साइकिल है। तभी बेबी बाजी कहती है ऐसे नहीं करना चाहिए और वो कहती है मैं भी अपने बेटे की खुशी रखूँगी। फ़रत के वालिद की कॉल आती है जिसे देखकर फ़रत बहुत ज़्यादा अफसुर्दा और गमगीन हो जाती है। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि तुम गमगीन ना हो। ये बात वो जाके अस्मा को भी बताती है कि मेरे अब्बू वगैरह आ रहे हैं और वो अस्मा का शुक्रिया अदा करती है खाने बनाने में। तभी आती है और कहती है कि तुम्हें अम्मी अब्बू के सामने हमारा नाम भी लेना चाहिए था। अज़रा वहाँ से चली जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनती है। तभी फ़रत कहती है कि ये कैसी है, एक मिनट में अच्छी हो जाती है, एक मिनट में बुरी। तभी अज़रा वापस आ जाती है और उससे फिर से बदतमीज़ी करती है और कहती है जो बात कहनी है मेरे मुँह पर कहो। जिसे देखकर फ़रत बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाती है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।